हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस शानदार जियोग्राफिकल एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं प्रेसिपिटेशन और क्लाइमेटोलॉजी की, यानी वर्षण और जलवायु विज्ञान। अब देखिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या किसी स्टेट पीसीएस की, ये एक ऐसा कोर टॉपिक है जहां से सीधे सीधे सवाल छपते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस टॉपिक में डाइव करते हैं और इसके बेसिक्स से लेकर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ गहराई से समझते हैं। फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। प्रेसिपिटेशन क्या है, इसके फॉर्म्स, रेनफॉल के अलग अलग टाइप्स, इसका ग्लोबल और इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन, इसे नापने वाले टूल्स और लास्ट में कुछ बहुत ही क्रूशल एग्जाम फैक्ट्स का रिवीजन। लेकिन थ्योरी में घुसने से पहले स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 11,873 मिलीमीटर। ये मेघालय के मावसिन राम की एवरेज एनुअल रेनफॉल है। मतलब सोचिए, हमारे एटमॉस्फेयर में मौसमी घटनाएं कितनी एक्सट्रीम हो सकती हैं। इतनी भारी बारिश आखिर क्यों और कैसे होती है? चलिए इसी साइंस को डीकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, प्रेसिपिटेशन एंड फॉर्म्स, यानी वर्षण और उसके अलग अलग रूप। अब अगर बहुत ही सिंपल और एनालिटिकल नजरिए से देखें तो प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि वायुमंडल में मौजूद पानी यानी जलवाष्प का कंडेंस होकर किसी भी रूप में धरती पर गिरना। और हाँ, ये सिर्फ पानी के लिक्विड बूंदों तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें इसके सॉलिड फॉर्म्स भी शामिल होते हैं। ये साइंटिफिक डिफरेंसेस समझना बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के लिए तो बहुत ही जरूरी है। जैसे हम किसी भी बारिश को टेक्निकली रेन तभी कहते हैं जब पानी की बूंदों का साइज 0.5 मिलीमीटर से बड़ा हो, और जो ओले गिरते हैं ना, यानी हेल, वो हमेशा उन विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादलों से ही गिरते हैं। इसके अलावा स्लीट बर्फ और पानी का मिक्सचर होता है, जबकि ओस या ड्यू सतह पर होने वाला कंडेंसेशन है। बस इन्हीं छोटे छोटे डिफरेंसेस पर प्रीलिम्स में ट्रिकी सवाल बन जाते हैं, तो इन्हें एकदम क्लियर रखिएगा। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है वर्षा के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रेनफॉल और उनके लिफ्टिंग मैकेनिज्म। पहला टाइप है संवहनीय वर्षा या कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसका प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। धरती की सतह बहुत ज्यादा गर्म होती है, हवा गर्म होकर हल्की होती है और एकदम तेजी से ऊपर उठती है। ऊपर जाकर ये ठंडी होती है और फिर अचानक से बहुत ही कम समय के लिए लेकिन एकदम मूसलाधार बारिश कर देती है। इक्वेटोरियल रीजन्स जैसे अमेज़न और कॉन्गो बेसिन में ये बहुत कॉमन है। वहाँ लगभग हर दोपहर बिजली कड़कने के साथ ऐसी ही बारिश होती है। अपने यहाँ जो गर्मियों में आंधी तूफान आता है ना, वो भी इसी का ही एक रूप है। दूसरा और एग्जाम का फेवरेट है पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें रेन शैडो इफेक्ट या वृष्टि छाया क्षेत्र का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। होता क्या है कि जब नमी वाली हवा किसी पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है तो पहाड़ के सामने वाले हिस्से यानी पवनमुख ढाल या विंडवर्ड स्लोप पर भारी बारिश होती है, जैसे मुंबई में। लेकिन जब वही हवा पहाड़ पार करके दूसरी तरफ नीचे उतरती है तो वो एकदम सूख चुकी होती है। इससे उस तरफ एक रेन शैडो बन जाता है, जैसे पुणे में। महाबलेश्वर में 600 सेंटीमीटर बारिश होती है और उसके पास पुणे में सिर्फ 70 सेंटीमीटर। ये इसका बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। तीसरा टाइप है वाताग्रीय चक्रवाती वर्षा, यानी साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। ये मेनली 40 से 65 डिग्री लैटिट्यूड्स वाले शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन्स में देखने को मिलती हैं। यहाँ दो अलग अलग तापमान वाली हवाएं आपस में टकराती हैं और एक फ्रंट या वायु मोर्चा बना लेती हैं। जब गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर धीरे धीरे चढ़ती है तो वार्म फ्रंट बनता है और काफी लंबे टाइम तक हल्की हल्की बारिश होती है। लेकिन अगर ठंडी हवा बहुत अग्रेसिवली गर्म हवा के नीचे घुस जाए तो कोल्ड फ्रंट बनता है और बहुत कम समय के लिए एकदम तेज बारिश होती है। स्क्रीन पर दिख रहा ये टेबल इन तीनों टाइप्स की एकदम परफेक्ट समरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए तो इसे बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ एकदम क्लियर है कि संवहनीय वर्षा दोपहर में तेज गरज बिजली के साथ होती है, पर्वतीय वर्षा में पहाड़ों का रोल सबसे बड़ा है और चक्रवाती वर्षा में फ्रंट्स बनते हैं। सर्दियों में अपने नॉर्थ इंडिया में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है वो इसी वाताग्रीय वर्षा का ही एक एग्जाम्पल है। चलिए अब मैक्रो लेवल पर चलते हैं। सेक्शन 3, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी दुनिया भर में बारिश का वितरण कैसे होता है। एक बात तो पक्की है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी एक जैसा नहीं होता। ये पूरी तरह से कुछ गिने चुने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे लैटिट्यूड्स को ही ले लीजिए, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा बारिश होती है और पोल्स पर सबसे कम। ट्रेड विंड्स जैसे विंड सिस्टम्स भी बहुत मैटर करते हैं।
फिर समुद्र से दूरी, पहाड़ों की लोकेशन और ओशन करंट्स का भी बड़ा रोल है। गर्म जलधाराएं बारिश लाती हैं और ठंडी जलधाराएं उसे रोक देती हैं। यही सब मिलकर पूरी दुनिया का क्लाइमेट मैप डिसाइड करते हैं। इस लैटिट्यूड वाले ब्रेकडाउन को ध्यान से देखिए। इसे देखकर एकदम क्लियर हो जाता है कि दुनिया के बड़े बड़े गर्म रेगिस्तान, चाहे वो सहारा हो, थार हो या अरेबिया, ये सब 20 से 30 डिग्री वाले सब ट्रॉपिकल ड्राई बेल्ट में ही क्यों मिलते हैं। इसका सिंपल सा रीजन है वहाँ का हाई प्रेशर और ट्रेड विंड्स, जो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड तक पहुँचते पहुँचते अपनी सारी नमी खो देती हैं। वहीं दूसरी तरफ 0 से 10 डिग्री वाले इक्वेटोरियल रीजन्स में आईटीसीजे की वजह से 200 से 300 सेंटीमीटर तक जबरदस्त बारिश होती है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये एक्सट्रीम फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इंडिया के मेघालय में मौसनराम दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह है, और इसके एकदम ऑपोजिट चिली का अटकामा डेजर्ट है, जहाँ साल भर में 1 मिलीमीटर बारिश भी नहीं होती। अंटार्कटिका को हम एक कोल्ड डेजर्ट मानते हैं, और अपने इंडिया में सबसे कम बारिश राजस्थान के जैसलमेर में होती है। इन फिगर्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, इंडियन रेनफॉल। अब हम फोकस करेंगे भारत में बारिश के स्पेसिफिक पैटर्न पर। भारत में बारिश को लेके बहुत ही ज़्यादा जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। एक तरफ अपना कोकन कोस्ट, वेस्टर्न घाट और मेघालय जैसे एरियाज हैं, जहां 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा एक्सट्रीम बारिश होती है। सेंट्रल इंडिया में 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच मीडियम बारिश होती है, और वहीं दूसरी तरफ लद्दाख जैसा कोल्ड डेजर्ट और राजस्थान का थार है, जहां 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। और यही डाइवर्सिटी हमारी पूरी इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को शेप करती है। भारतीय क्लाइमेटोलॉजी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमारी 80% से ज़्यादा बारिश बहुत ही ज़्यादा सीजनल है। ये हमें जून से सितंबर के बीच साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलती है। और हम सब जानते हैं कि ये सिस्टम कितना अनप्रिडिक्टेबल है। ये एल नीनो और लानीना जैसी ओशनिक इवेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एल नीनो आ गया तो सूखा पड़ने के चांसेस, और लानीना रहा तो बम्पर बारिश। सब कुछ इन्हीं पर टिका है। चलिए अब आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, मेजरमेंट टूल्स, यानी इन मौसमी घटनाओं को नापने वाले वैज्ञानिक उपकरण। बारिश नापने का सबसे बेसिक और ज़रूरी टूल है रेन गेज, जिसका स्टैंडर्ड डायमीटर 127 मिलीमीटर होता है। ये बारिश को मिलीमीटर में बिल्कुल एक्यूरेटली नापता है। इसके अलावा मैप पर जो इमेजिनरी लाइंस एक जैसी बारिश वाले एरियाज को जोड़ती हैं, उन्हें हम आइसोहाइट कहते हैं। आजकल अपना इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या आईएमडी रियल टाइम डेटा और फोरकास्टिंग के लिए डॉपलर रडार और एडवांस्ड वेदर सैटेलाइट्स का भी बड़े पैमाने पर यूज करता है। और अब हमारे इस एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे स्कोरिंग पार्ट, सेक्शन 6 की एग्जाम फैक्ट्स का रैपिड रिवीजन। इन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमेशा हाइग्रोमीटर से नापते हैं। जब ये ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो उसे ड्यू पॉइंट या ओसांक कहते हैं, और बस यहीं से कंडेंसेशन शुरू होता है। बादलों में भी फर्क समझना जरूरी है। निम्बोस्ट्रैटस बादल लगातार हल्की हल्की बारिश करते हैं, जबकि क्यूमुलोनिम्बस एकदम तूफान और ओले लाते हैं। सिरस बादल आसमान में सबसे ऊंचाई पर होते हैं। और हाँ, पूरे वाटर साइकिल में एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा के थ्रू ही होता है। कुछ और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स। नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। टेम्परेचर इन्वर्जन वो कंडीशन है जो सर्दियों में हमारे शहरों में उस खतरनाक फॉग और स्मॉग को बनाती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से ही मुंबई में हेवी रेन और पुणे में रेन शैडो इफेक्ट बनता है। और जैसा कि हमने पहले देखा, दुनिया के ज्यादातर बड़े डेजर्ट्स 20 से 30 डिग्री वाले सब ट्रॉपिकल ड्राई बेल्ट में ही पाए जाते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन को वाइंड अप करते हुए मैं आपके सामने एक बड़ा ही एनालिटिकल सवाल छोड़ रहा हूँ। हमने एटमॉस्फेरिक लिफ्टिंग के अलग अलग मैकेनिज्म्स डिस्कस किए, तो जरा सोचिए, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी या वायुमंडलीय अस्थिरता में ऐसा कौन सा बेसिक डिफरेंस होता है जो एक तरफ तो गरजने वाले क्यूमुलोनिम्बस बादलों को बनाता है और दूसरी तरफ उन शांत लेकिन लगातार बारिश करने वाले निम्बोस्ट्रैटस बादलों को। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपस में लिंक करना एग्जाम क्रैक करने की असली चाबी है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।